हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन का चैप्टर लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे और उसकी 8 एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। आज हमारे पास 5.9 एक्सरसाइज है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5.9 में सबसे पहले आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है ये अपने को पता होना चाहिए, जिनका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। ध्यान रखेंगे, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। ऊपर वाला छोटा, न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। जो कोई भी फ्रैक्शन अपने को मिलेगी उसका न्यूमरेटर छोटा होएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होएगा। अगर ऐसा है तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे उसको? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके से आ जाता है 9/2, यानी कि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। अगर ऊपर वाला छोटा होता, न्यूमरेटर छोटा होता और डिनोमिनेटर बड़ा होता, फिर तो हम इसको प्रॉपर कह देते। लेकिन अब ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान रखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको हम कहते हैं। तो इसको इम्प्रॉपर को इसी तरीके से नहीं लिखा जाता। जब भी आपके पास आंसर आएगा या फिर जब भी हमें इस तरीके की कोई फ्रैक्शन देगा और उसको कहेगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर है, अगर इम्प्रॉपर है तो उसको आगे चेंज करने के लिए कहेगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये ध्यान रखना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसका ऊपर वाला यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होएगा और डिनोमिनेटर छोटा होएगा। इन फ्रैक्शन को हमें मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। ध्यान रखेंगे, ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है इनको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ता है। ठीक है, तो किस तरीके से बदलते हैं चलिए देखते हैं। जैसे मेरे को दिया 2/9, यहाँ पर मेरे पास है, सॉरी 2/9 है, 9/2। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहली बात तो क्यों है? क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। इसको मैं बदलूंगा मिक्स फ्रैक्शन में। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलूंगा तो मेरे को डिवाइड करना इसके अंदर आना चाहिए। मैं इसको, आपको पता है ये डिवाइड का साइन होता है, नीचे वाली ऊपर वाले से को डिवाइड करती है। तो 9 2 से 9 4 जा 8 होता है, रिमाइंडर बच गया 1। अब इसको इम्प्रॉपर को जब मिक्स में लिखते हैं तो एक बात ध्यान रखें, कभी भी डिनोमिनेटर होता है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। डिनोमिनेटर अपनी जगह सेम रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से अड़िग। डिनोमिनेटर को कोई नहीं छेड़ेगा, ध्यान रहेगा, डिनोमिनेटर अपनी जगह रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लें, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं, डिनोमिनेटर को ही चेंज कर देते हैं। डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होएगा। अब ध्यान देखते हैं, ये क्वोशिएंट है हमारे पास और ये रिमाइंडर है। क्वोशिएंट को आगे लिखा जाता है, क्वोशिएंट को इसके आगे लिखा जाता है और रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे, क्वोशिएंट को आगे, रिमाइंडर को ऊपर, और जो डिनोमिनेटर था जिससे हमने डिवाइड किया था वो अपनी जगह पर सेम रहेगा। ये होती है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में बदलना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दी और मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहे तो किस तरीके से करोगे? जैसे इसी सम को लेते हैं, 8/7 दिया तो मैं डिवाइड करूंगा 8 को 7 से, 7 1 जा 7, रिमाइंडर बच गया 1। अब मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा? 7 अपनी जगह सेम रहेगा। ये जो क्वोशिएंट आया है ये मेरे पास आगे आएगा, रिमाइंडर है उसको मैं ऊपर लिखूंगा। ध्यान रखेंगे, रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट आगे, रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट आगे, डिनोमिनेटर अपनी जगह ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपने को इसी तरीके से सम अपने को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करना होता है। कई बार अपने को दे देता है कि मिक्स फ्रैक्शन ही दे दे। जैसे इसी को ही मैं लेता हूँ, ये मेरे को कहा 2 × 4 × 1/2, ये मेरे को कहा, और इसको कह दिया कि मिक्स फ्रैक्शन है। ये सबको दिख रहा है मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन में एक आगे मल्टीप्लाई में होएगा और एक फ्रैक्शन होएगी, इसको मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। जो पीछे वाली फ्रैक्शन होएगी वो ध्यान रखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा। ये जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसके आगे एक नंबर लग गया मल्टीप्लाई का, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ध्यान रखेंगे, इस पूरे के मल्टीप्लाई में है ये 4। अभी बात करेंगे किस तरीके से है। तो ये जो फ्रैक्शन आएगी ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। कभी भी कहीं भी अगर मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर से अपने को मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए कहेगा तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो प्रॉपर बनेगी, उसके आगे मल्टीप्लाई में होगा एक नंबर, उसी के कारण ये मिक्स हो जाती है कि दो चीज़ें मिक्स होगी, इसलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे।
ध्यान देंगे। अब मिक्स फ्रैक्शन है, ये तो आपने देख लिया कि डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट आगे आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर अपनी जगह सेम रहेगा। अब देखते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन बन गई, इसको वापस से इम्प्रॉपर में बदलने के लिए कहे तो किस तरीके से करेंगे। तो ध्यान रखेंगे इक्वल का साइन, वही बात रिमाइंडर जो डिनोमिनेटर है वो अपनी जगह सेम रहेगा, डिनोमिनेटर कभी भी नहीं छेड़ेंगे, हम अपनी जगह रखेंगे। अब ध्यान देंगे क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 की 4 से मल्टीप्लाई, 2, ध्यान से सुने मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत आगे तक काम आएंगी। 2 से 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, और 8 जो आंसर आएगा उसको इसके साथ जोड़ना है। ध्यान रखेंगे 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर के अंदर इसको जोड़ना है। जिससे मैं करूँगा यहाँ पर 2 × 4 प्लस में 1। पहले मल्टीप्लाई होती है, सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर हमने पढ़ा था, पहले मल्टीप्लाई होगी उसके बाद 1 जुड़ेगा, 2 4 जा 8 होता है, प्लस में 1 9 आ गया आंसर। ये 9 जो है मेरे पास यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को रफ पेज में करना है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही करना है। मिक्स फ्रैक्शन अगर देगा और उसको कहे कि इम्प्रॉपर में बदलो, तो ये मेरे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, 2 की क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, याद रखेंगे 2 की आगे वाले के साथ मल्टीप्लाई एक ही बात है, क्वोशिएंट के साथ कहें, आगे वाले के साथ कहें, 4 के साथ कहें, और ऊपर वाले के साथ ऐड, आंसर को ऊपर वाले में जोड़ा जाता है। ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, जिसे मेरे को कहा, ये देखेंगे 412 9/2 आई थी, 9/2 आ रहा है। अब मेरे को एक फ्रैक्शन और देता है, जैसे फ्रैक्शन दी मुझे 9 2 7, ये फ्रैक्शन दी, मिक्स फ्रैक्शन है ये, और कहेगा कि इम्प्रॉपर में चेंज करो, कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप किस तरीके से करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। आप लोगों को टेबल का जो टेस्ट दिया था 2-3 बार, वो इसीलिए दिया था ताकि इसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो 9 7 जा कितना होता है, सभी बच्चे याद, टेबल याद कीजिए। 9 7 जा, यस 9 7 जा होता है मेरे पास 63, 7 9 जा या 9 7 जा एक ही बात है, 63। अब हमने क्या बात की थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई, आंसर को इसमें जोड़ना है। इन दोनों की मल्टीप्लाई मेरे पास आई 63, आंसर जो आया 63, इसको मैं 2 में जोड़ूंगा, प्लस में 2 करूंगा, मेरे पास आएगा 65। तो ये 65, हमने बात की थी डिनोमिनेटर अपनी जगह सेम रहता है, और 65। ओके, ये इम्प्रॉपर है, ये मिक्स है। इम्प्रॉपर को मिक्स में बदलवाएगा तो डिवाइड करके रिमाइंडर ऊपर लिखेंगे, क्वोशिएंट आगे लिखेंगे, 7 अपनी जगह या डिनोमिनेटर अपनी जगह रहेगा। इम्प्रॉपर दे देगा तो मिक्स में, इम्प्रॉपर दे देगा तो मिक्स में, मिक्स दे देगा तो इम्प्रॉपर में। मिक्स दे दी, इम्प्रॉपर में किससे बदलेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ेंगे। या मैं बात करूँ, क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगी, रिमाइंडर इसके अंदर जोड़ा जाएगा, तो मेरे पास ये आएगा इतना सम। बस यही सम छोटे छोटे होते हैं हमारे पास, और इसी के साथ जो है मेरे पास 5.9 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चलिए आगे चलते हैं। 5.10 क्या कहेगी, छोटी छोटी एक्सरसाइज है तो 2-3 एक्सरसाइज साथ में लेकर के चलेंगे। और 5.10 मेरे को यह कह रही है कि रिड्यूस टू दियर लोवेस्ट फॉर्म, रिड्यूस टू दियर लोवेस्ट फॉर्म, यानी कि इसको छोटा करके अपनी सबसे छोटी, इसको कम कर करके अपनी सबसे छोटी फॉर्म में लिखो, क्या बनेगा। यानी कि काटना जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो टेबल जो थी आपकी टेस्ट दी हुई, वो सबसे ज़्यादा काम यहाँ पर करेगी। तो पहली बात तो काटते कैसे हैं ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे, टेबल जिस भी टेबल से काटो या जिस भी नंबर से डिवाइड करो, ऊपर नीचे सेम उसी नंबर से ही होने चाहिए। जैसे अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, और ध्यान रखें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए इसके अंदर, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, ये बात आप लोगों को बिल्कुल कान खोल करके सुननी है। रिमाइंडर किसी भी हालत में नहीं बचना चाहिए। मैं एक ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करूंगा जिसमें रिमाइंडर ना बचे, और उसी नंबर से इसको भी डिवाइड करूंगा, उसका भी रिमाइंडर ना बचे। तो मैं 2 से लगूंगा, सबसे पहले मैं 2 से 10 को डिवाइड करता हूँ, 2 से 10 को डिवाइड करूंगा, 2 5 जा 10, रिमाइंडर मेरे पास 0, यानी कि मैंने इसको 2 से कट किया, मेरे पास बना 5। अब ये नीचे वाला है, इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से ही करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी यहाँ पर। इसको 2 से डिवाइड किया तो ये भी 2 से होगा। अगर ये 2 से नहीं होता है तो हम 2 से डिवाइड ही नहीं करेंगे, फिर 3 के ऊपर चलेंगे, 3 से देखेंगे। तो 22 है मेरे पास यहाँ,
2 से डिवाइड करूँगा क्योंकि यहाँ भी 2 से किया 5 आया, यहाँ 2 से करूँगा तो मेरे पास 2 बन जा 2 और फिर से 2 बन जा 2, 11 आएगा। ठीक है, 2 से 11 पर जाएगा 22, डिवाइड करके देख लेंगे। और इसको मैंने 2 से काटा तो ये 5 पर गया। चाहे तो आप इस तरीके से डिवाइड करो, नहीं तो आप लोगों को मैंने बता दी टेबल, बिल्कुल बढ़िया तरीके से टेस्ट लिए थे आपके 3-4 बार, वही यहाँ पर काम आएगी। आप देखेंगे 2 की टेबल में 5 जा 10 होता है और 2 की टेबल में 11 जा पर 22 होता है, यानी कि 2 से ये 5 पर जाएगा, ये 11 पर जाएगा। अब देखिए आगे कहीं ये कटेंगे किसी भी टेबल में। 5 जो होता है 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, 5 खुद 5 से ही पूरा पूरा डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। लेकिन इसको देखेंगे तो ये 5 से होना चाहिए, फिर ये 5 से हो रहा है तो ये भी 5 से होना चाहिए, लेकिन ये भी 5 से नहीं हो रहा है, तो मेरे पास आंसर सिंपल यही बचेगा 5/11। यही इसकी रिड्यूस्ड या लोएस्ट फॉर्म है। एक सम और देखेंगे, जैसे ये दिया मेरे को, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल ध्यान से। 18/27 दिया हुआ है, इसको हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखिए 2 से डिवाइड होता है क्या, पूरा पूरा होना चाहिए, रिमाइंडर ना बचे किसी भी सूरत में। अगर रिमाइंडर बचता है, अगर इसको 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर दोनों में से किसी में भी बच गया तो 2 को छोड़ देंगे, 3 के ऊपर चलेंगे, फिर 3 से देखेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 9 जा 18 होता है, लेकिन ये 2 की टेबल में नहीं आता या 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट में 7 है। अब 3 के ऊपर चलेंगे, 3 की टेबल में 3 6 जा 18 होता है और 3 की टेबल में 3 9 जा 27 होता है, यानी कि ये दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। मैं करूँगा 3 से 3 6 जा 3 9 जा 3 6 जा 18 3 9 जा 27। ओके, अब देखेंगे इसको फिर से आगे किससे डिवाइड होगा। इसको देखूं तो मैं 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 3 जा 6 होता है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर 3 के ऊपर चलेंगे, यहाँ देखेंगे ये 3 से 3 2 जा 6 होता है और ये 3 3 जा 9 होता है, पूरा पूरा होता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। यानी कि अब इससे छोटा कुछ नहीं होएगा क्योंकि 2 अपनी टेबल में आता है, 3 अपनी टेबल में आता है, ये दोनों अपने किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, खुद से ही होंगे। तो आंसर मेरे पास यही बचेगा 2/3। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा। रिड्यूस्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म है ये इसकी, लोएस्ट फॉर्म, सबसे छोटी फॉर्म, इससे छोटे इसको नहीं कर सकते हम। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसके बाद में आप लोगों को काम मिलेगा वो कीजिए। यहाँ पर ये मेरे पास है, देखिए किस तरीके से होएगा ये। इसको मैं देखूँ तो 2 से डिवाइड होएगा क्योंकि पीछे 4 है। 2 से डिवाइड होते कौन कौन से है वो भी आप लोगों को बताया जा चुका है। वही डिवाइड होंगे जिसके पीछे इवन नंबर या 0 हो, वो 2 से डिवाइड होंगे। 3 से होने के लिए इनका टोटल, जैसे 6 और 0 6 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं, तो ये 9 3 से डिवाइड होता है, 6 3 से डिवाइड होता है। ऐसी बातें आप लोगों को बताई हुई है, आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगा, दोनों ही नंबर 2 से पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। 2 से करूंगा तो मैं इसको करूंगा 2 से, या तो आप लोगों को डिवाइड करना है या सिंपल आप लोगों को बताई है, टेबल याद होना चाहिए। 27 2 जा 54 होता है, 27 2 जा 54 और ये 32 जा 60 होता है। या तो आप डिवाइड करेंगे इस तरीके से 54 को 2 से, 60 को 2 से, या तो आप इस तरीके से डिवाइड करेंगे। अगर आप लोगों को टेबल आती है, आपको पता है कि 32 जा 60 होता है, यानी कि ये 3 पर जाएगा, 3 2 जा 6 और ये 0 की 0 लग जाएगी। तो यहाँ से भी 30 आ रहा है और सिंपल यहीं से भी पता है कि 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। 27 2 जा 54 होता है। तो ये डिवाइड करके देखो, चाहे आप लोग टेबल से सीधा कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों का आंसर सही होना चाहिए। अब मैं इसको देखूंगा तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, लेकिन ये हो जाएगा। हम लोगों को पता है दोनों नंबर सेम नंबर से, दोनों के दोनों नंबर सेम ही एक ही नंबर से डिवाइड होने चाहिए, चाहे किसी से भी करें, और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होएगा। अब मैं 3 के ऊपर चलता हूँ तो ये 3 की टेबल में 3 9 जा 27 होता है और ये 3 10 जा 30, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, यानी कि मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 9 आंसर आएगा, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 10 आंसर आएगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है, कोई भी एक दूसरे से या किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। ये 2 से डिवाइड होता है लेकिन ये नहीं होता, ये 3 से होता है लेकिन ये नहीं होता, ये 5 से होता है लेकिन ये नहीं होता, ये 9 से होता है लेकिन ये नहीं होता। यानी कि आपस में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करे। तो इस स्थिति में मेरे पास जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो एक दूसरे को डिवाइड कर सके पूरा पूरा, तो मेरे पास आंसर यही बचेगा 9/10।
इस तरीके से अपने को काट काट के छोटा करना है और ये करना है। सिंपल सा एक सम और देखेंगे और उसके बाद आप लोग अपना काम करेंगे। सम हमारे पास क्या है, 15/27, 15/27 ये सम है, ठीक है। इसको मैं देखूंगा किससे डिवाइड हो रहा है। ये जो है 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में दोनों ही नहीं आते, ध्यान देंगे। पीछे 5 है, इसके पीछे 2 है, 7 है, दोनों ही 2 से डिवाइड नहीं होंगे या 2 की टेबल में कहीं भी नहीं लाई करेंगे, यानी कि किसी भी नंबर का 2 जा 7 नहीं, 27 या 15 नहीं होता है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से चलूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि मैं 15 को देखूँगा किससे डिवाइड होगा, तो ये 3 से देखेंगे, 2 से दोनों ही नहीं होते हैं, तो इसके बाद मैं चलूँगा 3 पर। तो इसको देखूँगा 3 से डिवाइड करके, तो 3 5 जा होता है 50, और यहाँ मैं देखूँगा 3 से, तो 3 9 जा 27 होता है। आप लोगों को टेबल अच्छी तरीके से पता है, तो वहाँ से देखेंगे 3 5 जा 15, 3 9 जा 27। अब मैं यहाँ देखूँगा कि यहाँ 5 है, जो 5 अकेला अपने से ही डिवाइड होता है, और यहाँ 9 है जो 3 से डिवाइड होता है और 9 से भी होता है। ये 3 से होता है लेकिन ये नहीं होता। हमें पता है कि दोनों सेम डिजिट से डिवाइड करने होते हैं और रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो ये ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके और रिमाइंडर 0 बचे। तो मेरे पास आंसर जो है यही आएगा 5/9। तो यही हमारे पास आंसर है। वीडियो समझ में दोबारा देखिए अगर समझ में नहीं आता है तो, और उसके बाद आपको दिया गया काम कीजिए। ओके।